गीत संख्या दीर्घइकाराच्या
की बातें हैं, तो इसको हम लोग समझते हुए उनके चरणों में हम लोग गीत गाएंगे। हम प्रभु के वचन से बात करते हैं। प्रभु के वचन से आइए प्रभु के वचन में John's Gospel chapter 4 verse 24 प्रभु के वचन से हम लोग जो यूहन्ना रचित सुसमाचार चौथा अध्याय John's Gospel chapter 4 verse 24 परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस वचन पर आशीष देंगे। प्रेम पिता, धन्यवाद देते हैं जीवित वचन के लिए। पवित्र वचन हम पढ़े हैं, उस वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं। आप जीवित है, जीवितों के बीच में रहते हैं, जीवितों का प्रभु है। परम पिता जी, आपके चरणों में
आपका पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। जितने भी प्रभु आपके घर में आए हैं, आपकी उपस्थिति में आए हैं, सबके लिए धन्यवाद देते हैं। जो प्रभु आपके घर में आने के लिए जो पीछे हो गए हैं, उन सबको प्रभु आप अपने आत्मा के वर्ग में प्रभु जी लोगों में संभाल कर प्रभु जी उनका भाग उनको दे सहायता की विनती प्रार्थना है। प्रभु जी खड़ा होने वाला बिल्कुल मिट्टी है प्रभु, बनावट होता है, अयोग्य पर मनुष्य को लहू चिपकाए और पवित्र आत्मा को चंगी सेवा करें। विनती प्रार्थना सुनो, इस हमारी प्रार्थना विनती को उद्धार करता तारनहार हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सरोदय आशीष रखते हैं। आमीन। तो प्रभु के वचन के अनुसार हम लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना क्या है, इसको हम सीख रहे हैं। प्रभु के वचन के अनुसार आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का मतलब क्या है, हम लोग सीख रहे हैं। अब देखिए, सच्चाई है ना, खराई, सच्चाई, सच्चा, सत्य, ट्रूथ, ट्रूथ, उन्मय, ट्रूथ। We must worship the Lord with spirit and truth, है ना, आत्मा और सच्चाई से। इस बात को हमेशा याद रखना है, हम आत्मा से और सच्चाई से हम भरपूर होकर आराधना करें। जीवन में अगर सच्चाई है, आत्मा है, तभी हम आराधना कर सकते हैं। ये दोनों के बिना आराधना करना अधूरा हो जाता है, वो आराधना नहीं है। पिछली बार बताया मैं, पुराना नियम में कैसी आराधना था, ताली बजाते थे, हाथ उठाते थे और हे मेरे मन यहोवा की मन से करते थे, आत्मा से। हाँ, कब से शुरू हुआ? यूहन्ना जी का 4:23 में लिखा। अभी पढ़िए, जॉन्स 4:23। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। अभी भी है, आपका मतलब? உண்மையாய் தொழுது கொள்கிறவர்கள் பிதாவை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளுங்கள். தொழுது கொள்ளும் காலம் வரும், காலம் வரும், இப்போதே வந்திருக்கிறது. இப்போதே now why क्यों क्यों अब इको कब क्यों अभी वो समय है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आने से पहले आत्मा सच्चाई का आराधना नहीं था। अब देखिए, हमारे आत्मा है, प्राण है, देह है। जो दिखने वाला क्या है? देह है। यहाँ टक 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 टक, क्या ग्रीस टक 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 टक, प्राण, प्राण है ना, उसके साथ रहने वाला आत्मा है। प्राण चला गया, आत्मा भी, बाइबल में लिखा है ना, जैसे मनुष्य को प्राण चले जाने से उसके अंदर से आत्मा भी, जैसे प्रभु ने दिया उसके पास वापस याद रखना है। तो ये 3 बातें देखिए। पुराने नियम में सब लोग कहाँ खड़े होकर आराधना करते थे? ओल्ड टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट वर्शिप, बहुत तरह वर्शिप का। ओल्ड टेस्टमेंट में कहाँ रहते थे लोग? मिलाप वाला तंबू में 3 बार है। बाहर रहते थे, पवित्र स्थान में आने का मौका, पवित्र स्थलದಲ್ಲಿ नहीं आ सकते थे। होली प्लेस, आउटर कोर्ट, होली प्लेस और मोस्ट होली प्लेस, ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ, ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ, आवरण, आउटर प्लेस, वन बाहर। देखिए, होली प्लेस, मोस्ट होली प्लेस और आउटर कोर्ट। सो ओल्ड टेस्टमेंट के पीपल कहाँ रहते थे? आउटर कोर्ट, होली प्लेस में नहीं रहते थे।
मोस्ट होली प्लेस में एक ही जा सकता है, महान याजक। मोस्ट होली ईयरली वंस, हाई प्रीस्ट, तमिल हाई प्रीस्ट, प्रधान याजक, प्रधान याजक। सो हाई प्रीस्ट, महान याजक अकेले जाता था। कहाँ पर? अति पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान में याजक लोग रहते थे। वहाँ पर क्या है? वेदी है। वहाँ पर हाथ पैर धोते ना, क्या बोलते? गंगा। और तो वो देखिए इस होली प्लेस में, तो प्रभु के चरणों में ये बात याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह जो हमसे प्रेम किया। अभी प्रभु यीशु मसीह आने के बाद में, आफ्टर लॉर्ड जीसस व्हेन ही एंटर्ड इनटू दिस वर्ल्ड, व्हेन ही केम इनटू दिस वर्ल्ड, व्हाट हैपेंड? वी वर आउट। हम लोग कहाँ थे? वी वर standing outside. Now God has enabled us to enter into the most holy place through His blood. प्रभु यीशु मसीह के ब्लड क्या किया है? He cleansed us and made us worthy to worship Him in most holy place. You understand? Come here. நம்ம வெளியில நிற்கும் போது கரப்பட்டிருக்கிறோம், நமக்கு டஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு, நம்ம சுத்தம் இல்லை. प्रभु यीशु ब्लड रक्तम रक्तम शुद्ध, शुद्ध रक्तम, हमें क्या किया? वर्दी, योग्य बनाया। कैसे? लहू के द्वारा। नहीं तो हम लोग पुराना नियम के अनुसार देखने से कहाँ रहना है? आज उसकी उपस्थिति में आ गए, into His presence, holy presence. What a wonderful God. अद्भुतवागे कर्तन है ना, इतना महान प्रभु है जो हमें देखिए। आत्मा सच्चाई, ये आत्मा सच्चाई हमारे अंदर पाए जाना है। ये दोनों, आत्मा उन्माई, ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारे जीवन में अगर सच्चाई नहीं है, आत्मा, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है सत्य का आत्मा। क्या आत्मा? सत्य का आत्मा है, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। आत्मा, आत्मा, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। वो स्पिरिट ऑफ ट्रूथ हमें क्या करता है? ट्रूथ में ले चलता है। स्पिरिट ऑफ ट्रूथ क्या करता है? ट्रूथ में ले जाता है। अगर स्पिरिट ऑफ ट्रूथ नहीं है, हम लोग असत्य, सुन लो, अबद्धम, असत्य में रहेंगे, लाइट। तो हम लोग क्या करना है? किसको जगह देना है? आत्मा और सच्चाई को जगह देना है, तब हम लोग आराधना कर सकते हैं। If we have truth and spirit and truth, then only you are worthy and able to worship the Lord in a manner, in a good manner, okay, in a proper way. और देखिए हम लोग पुराना नियम के अनुसार देखने से बाहर रहना है, और आत्मा से आराधना पुराना नियम में नहीं था, अभी भी है। बल्कि प्रभु जब प्रकट किए, उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आने के बाद में, when Lord Jesus Christ came to this world, then He taught us to worship the Lord in spirit and truth. Lord Jesus Christ is a good teacher, Son of God. He taught us wonderful worship, the worship which the Father will accept, approved by Lord. तो इस बात को हम लोग जानना है। हम प्रभु की इच्छा के अनुसार आराधना करने से कहाँ जाए? देखिए एक बात बता रहा हूँ, यदि हम बहुत अच्छा ऊंचे शिव से आराधना करने से जाएगा, मेरा बहुत
बड़ा आवाज़ है, बहुत बुलंद आवाज़ है, बहुत अच्छा है ना, मेलोडियस सॉन्ग सिंगिंग। वॉन्ट गो हाँ, बहुत अच्छा वॉइस है, सिंगर, गुड सिंगर, एंड बहुत ऊंचा टॉप वॉइस, बहुत अच्छा। हाँ, इतना टॉप वॉइस रखने की बहुत ऊंची आवाज़ है, आत्मा फिर भी नहीं जाएगा। क्यों? आत्मा सच्चाई का जगह कुछ और है वहाँ पर। आत्मा समाज जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट। अब देखिए, दो प्रकार के आराधना मैं आज दिखाऊंगा। देखिए मत्ती जी का सुसमाचार, 15वां अध्याय का 7, 8, 9 पद को पढ़िए। मैथ्यू जी 15 वर्स 7, 8, 9 वर्सेस 7, 8, 9। हाँ, कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है जी। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश कर कर सिखाते हैं। आराधना, फर्स्ट आराधना क्या है? हाँ, दूसरी आराधना देखिए भजन संहिता, Psalms 51 verse 17। Psalm 51 verse 17। टूटापन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अभी कितने हो गए? हाँ, 2 है। इस 2 वर्शिप जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम ये वर्शिप तो भी करते होंगे या क्या है? 51 का 17 जो है बहुत ही, प्रभु क्या कर रहा? टूटे पिसा हुआ मन को प्रभु तुच्छ तो इनकार नहीं करता है ना? तभी தேவனுக்கு கேட்கும் படிகள் நொறுங்குண்ட ஆவிதான் தேவனே நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்கணிக்கிறீர். He won't reject them. Broken and contrite spirit. Broken, contrite spirit. It's most important. जब अपने जीवन में ये 2 आराधना में कौन सी भी अपन आराधना करते होंगे, है ना? पर ग्रहण योग्य आराधना वहाँ पर कौन सा है? 51 का 17 में लिखा है, वो ग्रहण योग्य है, उसको प्रभु कभी तुच्छ नहीं जाता, प्रभु उसको रिजेक्ट नहीं करता है प्रभु। पर ये जो आराधना है होठों से आराधना, होठों से। अब देखिए अफ्रीका जंगल में क्वीन है, क्वीन अफ्रीका नीग्रो कलर से होता है ना, और रात के समय में नहीं दिखते हो, हंसने से दिखते हैं, है ना? उसका मतलब है उतना काले हैं। अब देखिए उस रानी के पास, क्वीन के पास दो लोग क्या करते थे? रानी का तारीफ करने वाले कुछ रहते ना, रानी का तारीफ करते हैं। क्वीन, अफ्रीका क्वीन, 2 persons who praises her. Two persons, what will do? They'll praise Queen. Oh, big Rani, oh, greatest Rani. They'll be praising like this. So, वो रानी के सामने आके वो दोनों बाबा क्या स्वीट, कितना गोरी, कितना अद्भुत, कितना महान रानी, कितना सुंदर और कितना गोरी है। वो आराधना करने से निकाल के क्या निकाल के देती थी? इधर से क्या निकाल? गिफ्ट। तो एक्चुअली आपका नाक कितना अच्छा है? साउथ अफ्रीका का नाक कैसा रहता है? अफ्रीका नोज हाउ सही से
नो साइज, ओके। अब देखिए, और कलर, हाँ, और वोट 2 kgs। वोट कैसा रहता है ना? तो वो प्रेस करता था, आपके वोट तो मधु के जैसे हैं। इतना तारीफ करने से वो क्या करते थे, वो बोले तो फूल जाती थी। हाँ, इतना आराधना करती थी उसकी और प्रेस करती थी। तब पूरा निकाल के देते। तब क्या हुआ, एक दिन एक अमेरिका वाला आया। कौन आया? अमेरिका वाला आके उसको गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट? दर्पण, मिरर है ना, मिरर को क्या बोलते हैं? आईना। अपने उसमें आईना, व्हाट यू से, मिरर, हाँ, अन्नाड़ी उसको गिफ्ट दे। रानी इसको खोलते आप दिखेंगे इसमें। हाँ, मैं दिखूंगा, क्योंकि जंगल है ना, वो कुछ आईना नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। आप बड़े आप बेडरूम में आप खोलना है इसको, ठीक है? उसमें पकड़ के गए क्या? हाँ, मिरर को क्वीन अमेरिकन गिफ्टेड। तो गिफ्ट देने के बाद में क्या मिला उसको? मिरर मिल के उसको धीरे अंदर बेडरूम में जाके क्या की, वो दर्पण के सब खोल के कवर पूरा निकाल के देखने से बोल के डर गई। किसको देख के? अपने आप को देख के डर गई वो। आईना में कौन दिखते हैं? चेहरा, उसकी चेहरा जैसी वैसी दिखती है। एक बोले राक्षस बोल के उससे डर गई वो। नाक कितना है? बड़ा जो टमाटर रहता है इतना बड़ा, मोटा, इतना मोटा है। और वोट कितना है? डबल बन रहता ना, बन रोटी बड़ा बड़ा, हाँ, बन रहता ना, बन इतना मोटा। और कलर उसने गोरा बोला ना, वो दोनों को पकड़ के लेके आओ बोले। जो झूठे उपासक, झूठे प्रेस करने वाले, मेरा कलर कौन सा है, मेरा वो क्या गोरी बोलते मुझे, पकड़ के लेके बोलते भागी बोले। जो वोटों से आराधना करने पर असली में वो क्या कलर, स्वरूप कैसा है, क्या पाने के लिए कर रहे हैं? वो झूठा आराधना करते थे बेचारी, वो उसको आईना नहीं है ना, देखती रहती तो देती रहती थी सब। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। झूठे आराधकों का आराधना प्रेस कभी नहीं जाता ऊपर, ये टॉप भी नहीं जाता है ना, ये पाद भी नहीं हो सकता। पहला आराधना व्यर्थ आराधना। आप जो है, जो देखते हैं उसको आप, है ना, उसका वर्णन ठीक करना है। ये कौन सा कलर है? व्हाट कलर? येलो, लाइट ग्रीन है ना, येलो ग्रीन है। इसको अगर कोई काला बोलने से कोई मानेंगे नहीं। जो कलर है वही। एक शेड व्हाइट। प्रभु कैसा है? कर्तव्य कैसा? होली, ग्लोरी, बोलिए होली और ग्लोरी, मोस्ट होली एंड मोस्ट ग्लोरियस। हमें मोस्ट होली, मोस्ट ग्लोरी, हमें महापवित्र, महापरिशुद्ध ने, महामहिमा, महामहिमा। याद रखिए, जैसे प्रभु को देखते हैं वैसे प्रस्तुत करना है आराधना। झूठी आराधना। अब क्या देखिए प्रभु को? Have you seen God? Nobody. Right? Bible. ವಾಸಿಸಿದ पुस्तकದಲ್ಲಿ प्रभु को हम लोग जान लिए। क्या चीज? प्रभु कौन है, कैसा है, ये सत्य वचन के द्वारा सबके पता चला।
अगर ये सत्य वचन नहीं तो हम लोग असत्य में, वो लोग जैसी झूठी आराधना की, तो रानी कैसी थी, उसका कलर कैसा था, उसका नाक कैसा था, उसका होठ कैसा था, है ना, और वो बाल देख के तो डर भी अपने आप बाल बता रहे हैं। हम लोग प्रभु को जैसा है वैसा ही हम लोग आराधना, उसको बोले ट्रू वर्शिप। अगर हम जानते ही नहीं है प्रभु को, प्रभु का पहचान लेते ही नहीं, He doesn't know God, how will you praise Him? Now we must know God through Bible. परिशुद्ध वेद ग्रंथ, इसके द्वारा हम जान सकते, इसमें सत्य आत्मा और सत्य, ये दोनों की आवश्यकता है। इसकी बिना आराधना नहीं कर सकते। तो हम अपने जीवन में इस बात को याद रखते हैं उनकी आराधना करना। अब देखिए, यदि प्रभु आराधना को ग्रहण करना है अपने जीवन में, इस बात को याद रखना है। दो बातें देखिए, मत्ती जी का सुसमाचार 5वां अध्याय, यदि हम भेंट चढ़ाने आते हैं, मत्ती जी का 5वां अध्याय, Matthew chapter 5, chapter 5 verse 24, 23, 24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट कहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। 23, 24। Yes. நீ பலிபீடத்தில் உன் காணிக்கையை செலுத்த வந்து உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு குறை உண்டென்று அங்கே நினைவு கூறுவாயில், அங்கேதான பலிபீடத்தின் முன் உன் காணிக்கையை வைத்துவிட்டு போய் முன்பு உன் சகோதரனோடு ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து। पहले आराधना का भेंट नहीं कहते, पहले फर्स्ट वी मस्ट हैव पीस, प्रेम, शांति, मेल मिलाप। इसके बिना हमारी आराधना ये छत भी पार करके नहीं जाएगी। अगर किसी के साथ अगर आप प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोल रहे हैं, यदि अगर आपके जीवन में किसी के साथ मेल मिलाप नहीं है, अगर कितना भी भयंकर परिस्थिति हो, यदि आप उनसे अगर मेल मिलाप नहीं है, शांति से नहीं है, तो आपकी आराधना ये छत भी यहीं पर रह जाएगा। यहाँ मनुष्य लोग सुनेंगे, पर प्रभु मेल मिलाप, पीस, पीस विथ ऑल, लव ऑल, पीस विथ ऑल, होली हार्ट, प्योर हार्ट, शुद्ध हृदय। तो एक दिन हम प्रभु को देखना है, यहाँ सच्ची आराधना, ट्रू वर्शिप। इसके बिना हम प्रभु को देख नहीं सकते। एक दिन Hebrews 12:14, Hebrews chapter 12 verse 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। जिसके बिना बात को याद रखेगा। யாவரோடும் சமாதானமாய் இருக்கவும் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாய் இருக்கவும் நாடுங்கள்। பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை दर्शिपदिल्ले याद रखना। समाधान परिशुद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आराधना नहीं कर सकते। इसके बिना प्रभु को, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, एक बात याद रखना, नहीं तो अपनी आराधना बेकार हो जाए।
कौन सुनेंगे अपनी आराधना? मनुष्य सुनेंगे, केवल मनुष्य सुनेंगे। मनुष्य सुनना है कि प्रभु सुनना है? प्रभु के कानों तक पहुंचना है। भगत सिंह के समय, जब भगत सिंह 2018 सितंबर 17 में जब प्रभु में चले गए, उनका कैलेंडर बना, एक मुकरूम वाले बहुत अच्छा कैलेंडर बना। इसमें एक विलियम केरी, जॉन बनिए और बड़े बड़े से बिली ग्रैहम और मार्टिन लूथर और उससे पहले भगत सिंह भाई, सब बड़े बड़े दासों का क्या है? वेरी ग्रेट गॉड सर्वेंट्स। व्हाट यू से तमिल? ग्रेट गॉड सर्वेंट्स। हाँ, बहुत प्रभु के बहुत बड़े बड़े। उसमें भगत सिंह का कैलेंडर था। उस कैलेंडर में एक वहाँ पर एक स्टेटमेंट भगत सिंह का शायद, स्टेटमेंट में क्या वन तेलुगु में लिखा था, हाँ, पेदबुल्लुतो వచ్చే ఆరాధన మనుషుల చెవులకు। बोलिए मेरे पीछे बोलिए, पेदबुल्लुतो వచ్చు ఆరాధన మనుషుల చెవులకు, విరిగిన నలిగిన మనసులో నుంచి వచ్చు ఆరాధన దేవుని చెవులకు। హిందీ, తమిళ్। मनुष्य यार केले कौन? प्रभु सुनना है। जो ओठों से आराधना करता है केवल मनुष्यों के कानों तक पहुंचता है। जो टूटे और पीसे हृदय से आत्मा सच्चाई से जब टूट कर पीस है ना लोग आराधना करते, वो आराधना किसके कान तक? आराधना ग्रहण है तो आराधना है। तो हम लोग कैसी आराधना करने से अच्छा है? विच वर्शिप इज गुड? broken contrite spirit with spirit and truth। आत्मा अगर शांति नहीं है, मेलना नहीं है, आराधना करने से प्रभु सबके साथ है ना। भगत सिंह के विरोध में एक भाई बहुत गलत चिट्ठी लिख दिया। भगत सिंह भाई के विरोध में केस करके भगत सिंह भाई को बदनाम करने के लिए बहुत उसने प्लान बनाया। भगत सिंह भाई को पूरा घसीट के रोड के पर कचहरी में लेके जाएंगे बोल के बहुत उसने कोशिश किया। तो कुछ भाई को, एक भाई को पता चला ऐसा भगत सिंह भाई के विरोध में कर रहा है। उसने आके बोला, ब्रदर वो आपके विरोध में जा रहा है, एक ऐसा चिट्ठी वाला उड़ा देता। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल उसको कुछ नहीं करना। लेट अस प्रे, बोला उसने, विल प्रे फॉर हिम। कितना अद्भुत है, विल प्रे फॉर हिम। उससे वाद विवाद भी नहीं करना, उससे कुछ बात भी नहीं करना। वी विल प्रे फॉर हिम। यू अंडरस्टूड? One evil person was so angry with Brother Bakshi. He written so many bad things, evil letters to Brother Bakshi, against Brother Bakshi. When he came to know about this, he forgave him already. Don't fight with him. Don't fight with him. We will pray for him. We will pray for him. क्या अद्भुत है ना। सो 6 महीना प्रार्थना किया भगत सिंह। 6 महीने के बाद में वो पागल हो गया। पागल होके बेचैन होके दौड़ के आके भगत सिंह के पैर में गिरा। कहाँ पर आया? भगत सिंह भाई के पैरों में गिरा। ब्रदर मुझे क्षमा कर दो। मैं 6 महीने पहले क्षमा कर दिया। हाँ, 6 महीने पहले? 6 महीने पहले आपको कैसे पता? मुझे पहले पता चला, प्रभु मुझे बता दिया। 6 महीने पहले आप मुझे क्षमा कर दिए।
जब कभी वो मिलता था, भक्त सिंह भाई वो प्रेज लॉर्ड नहीं बोलने से प्रेज लॉर्ड बोलते थे, बहुत भक्त सिंह बोलते थे। ये माय इतना गुस्से में वो प्रेज लॉर्ड बोलता है। ये है आत्मा, ये है सच्चाई। हम लोग अगर किसी के विरोध में अगर कुछ भी मन में है, हमारी आराधना ये चित्त भी हम अपने जीवन भर याद रखना है। एक भाई ने भाई भक्त सिंह के समय में जो सेवक है ना, उसके पास आया, ब्रदर उस ब्रदर ने मेरे विरोध में ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, पूरा लिस्ट बना के पूरा उसके सामने रखा, बहुत बड़ा लिस्ट। उसने फाइट किया, वो किया, इतना बड़ा लिस्ट बना के बता रहा। वो लिस्ट पूरा ऐसा देख के प्रभु के दास ने क्या बोला, वो आपको क्रूस पर चढ़ाया? नहीं, क्रूस पर नहीं चढ़ाया। तो क्रूस पर चढ़ाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह क्या किया? हे पिता, ये क्या कर रहे? ये नहीं जानते ने। जो क्रूस पर चढ़ने के बाद में भी प्रभु क्षमा किया, ये क्या लिस्ती कर रहे आप? खड़ो प्रभु के समान आपको कोई घूस गाते किए? नहीं। कोई थूके? नहीं। कोई आप मुसलमान? नहीं। तो ये सब नहीं किया, क्या इतना बड़ा लिस्ट? So our worship must be holy, peace, broken, contrite. अभी ஆராதனை செய்யும்போது पवित्र, शुद्ध, பரிசுத்தமா இருக்கணும். सत्य, உண்மையோடு இருக்கணும். broken, ஒருங்குண்ட இதயம் இருக்கணும். contrite spirit. हिंदी में पवित्रता, मेलला, शांति और आत्मा, सच्चाई, ऐसे टूटे और यदि हम ऐसे नहीं, प्रभु इसलिए हम अनुमति देता है। क्या चीज़ है? ऐसे परिस्थितियों को क्यों नहीं देता है? हम टूट जाए, हमें तोड़ता है प्रभु परिस्थितियों को ले आके। कोई भाई अपने विरोध में आ रहा है, कोई बहन अपने विरोध में आ रहा है, हमें तोड़ने के लिए। लॉर्ड नोज वेरी वेल, है ना, प्रभु जानता है, उसके द्वारा में तोड़ता है, उसकी बातों से तोड़ता है, उसके व्यवहार से भी तोड़ता है। तो ऐसा देखिए, ऐसा मोड़ता है। मैं तो कभी भी कुछ नहीं किया। इस बात को याद रखना है। हम लोग यदि सच्चे प्रभु के भक्त हैं, उससे प्रेम करना है। उसे क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के बाद में भी क्या किया? पिता को महिमा दिया। एक पिता क्या करना नहीं जानते इन्हें, forgive them Lord, they know not what they, है ना। सो प्रभु इतना दुख में लेके क्षमा किया। उस प्रभु के सेवक ने जब एक सबक सिखाया, इधर रियली वेरी सॉरी ब्रदर, भाई के विरुद्ध में इतना बड़ा चिट्ठी लिख के, वो भाई भी ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। क्या क्रूस पर चढ़ा? नहीं, क्रूस पर धोखा नहीं, तो चाकू से धोखा नहीं, कुछ नहीं किया। तो क्या प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ के माफ किया? हाँ, प्रभु से बड़े नहीं, मैं माफ कर देता। वो ट्रू वर्शिप है। अगर जिस किसी के साथ अगर आपके जीवन में अगर पीस नहीं, होलीनेस नहीं है, अगर उस परिस्थिति को प्रभु जब भेजा है, प्रभु नहीं जानता क्या? मेरे विरोध में कितने लोग उठे थे, प्रभु सिखाता है। कभी कभी मैं भी भड़क बाद में प्रभु सिखाता, वो मुझे क्षमा। आप सब कुछ जानते हैं, ऐसा मैं सीख लिया। चुपचाप रहना महिमा है, प्रभु की आराधना है। अब देखिए आज हम क्या सीखे हैं? आज हम क्या सीखे हैं? दो प्रकार क्या है? टू वर्शिप क्या है? वन इज फॉल्स वर्शिप,
एक बर्थ वर्शिप क्या है? रियल वर्शिप एंड फॉल्स वर्शिप। हम लोग कौन सा वर्शिप? रियल ट्रू वर्शिप। कौन सा वर्शिप? तो प्रभु के वचन के अनुसार इस बात को याद रखना है। तो हमेशा हम प्रभु के चरणों में ऐसी आराधना सीखे, आराधना में प्रवेश करें। आइए हम सब प्रार्थना आराधना में घुटना टेकेंगे, एक भाई एक बहन आराधना करेंगे हम लोग सब।